दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 49वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 1 फरवरी को 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। सवाल में बोल रहा, निश्चित कूट भाषा में मरीन को 100, नॉर्मल को 126 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो रियलम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी अल्फाबेट को नंबर्स के रूप में दिखाया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम होता है कि अल्फाबेट की नंबरिंग करिए, उसको जोड़िए, देन आफ्टर आपको आगे समझ में आ जाएगा कि वास्तव में करना क्या है। अब देखिए, जब हम बात मरीन की करते हैं, मरीन में नंबर कितना है? एम का नंबर है 13 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 13 1 14 18 32 9 41 41 4 45 45 10 55 और 5 60, लेकिन दिया हुआ है कितना? 100। ठीक है, देखते हैं। शायद 40 जोड़ा होगा, शायद 2 का गुणा करके 20 घटाया होगा। ठीक है, नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल का नंबर N 14, O 15, R 18, M 13, A 1 और L 12। ठीक है, 14 15 29 8 37 37 37 10 47 3 50 10 60 1 61 61 2 63 63 और 10 73, दिया हुआ है कितना? 126। अब देखिए, अगर मैं 40 जोड़ूंगा तो ये 3 और 3 का मामला फंसेगा, मतलब ये मामला तो फिट नहीं हो रहा। तो अब इसमें फिट क्या हो रहा है? गुणे 2 माइनस 20। ठीक है, यहां पर भी अगर मैं गुणे 2 माइनस 20 करूंगा तो 126 आ जाएगा। वहां पर भी अगर मैं गुणे 2 माइनस 20 करूंगा तो वहां पर भी मामला 100 का हो जाएगा। अब आपको इसका निकालना है, तो R का नंबर 18, E का 5, A का 1, L का 12 और ये 13। ठीक है, 18 5 23 1 24 2 26 26 10 36 3 39 39 और 10 49। 49 में 2 का गुणा और फिर 20 माइनस, मतलब 98 माइनस 20, उत्तर हो जाएगा 78। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। दिया गया किसमें? ऑप्शन नंबर 1 में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। 8 व्यक्ति है एक सीधी पंक्ति में। सीधी पंक्ति है 8 आदमी, ये हो गई सीधी पंक्ति। 8 आदमी बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोगों को हमने बैठा दिया। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक सिरा ढूंढना है। ठीक है, वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है। वाई और जेड के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, देखते हैं वाई बाएं बैठा है कि दाएं बैठा है। ई जेड के दाईं ओर है, ई और डी के बीच 3 व्यक्ति हैं। जी डी के बाईं ओर किसी स्थान पर पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बैठा है। जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, लेकिन किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। एम जेड के ठीक बगल में नहीं है। एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एच बाईं ओर के कितने व्यक्ति बैठे? चलिए शुरू करते हैं। वाई को मैं यहां ले लेता हूं और एक मैं वाई को यहां ले। ठीक है, वाई और जेड के बीच 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो जेड डी यहां पर आएगा। वाई और जेड के 3, तो 1 2 3, मतलब जेड तो यही पर। ठीक है, वाई और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। ठीक, ई जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई जेड के दाईं ओर, यहां से देखें चाहे कहीं से भी देखें, दूसरे स्थान पर है, मतलब ई तो यहीं पर आएगा। ई जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अब इस तरफ जाएंगे तो हो ही नहीं सकता, तो 3 व्यक्ति है, तो 1 2 और 3। ई और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। ठीक है, जी डी के बाईं ओर, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है। जी डी के बाईं ओर, तो मैं एक काम करता हूं, जी डी के बाईं ओर है तो जी को मैं यहां बैठा देता हूं। जी डी के बाईं ओर है, लेकिन किसी भी सिरे पर नहीं है। एम जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एम जेड के बगल में नहीं बैठा है, तो एम को मैं यहां बैठा देता हूं। एम जेड के बगल में नहीं बैठा है। एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एन एम जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी डी के बाईं ओर ई और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, ई और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, मान 3 व्यक्ति, यही हमने गलत किया, 1 2 3। ई और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है। यहां पर जी को होना चाहिए था, लेकिन जी यहां पर नहीं है। तो जी यहां पर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, वाई को मैं वहीं पर मान लेता हूं, इसको एक और आगे ले जाता हूं, जी को मैं यहां बैठा। ठीक है, अब ये वाली कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। एम को भी आप रहने दो। ठीक है, ये वाली कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और यहां कौन बैठ जाएगा? वाई। लेकिन वाई और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, वाई और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, वाई और जेड के बीच में केवल 3। इस लाइन को यहीं रहने देते हैं, यहां बैठा देते हैं, 1 2 और 3। वाई और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। ठीक है, ई और डी के बीच में भी केवल 3 है, ई और डी के बीच में भी केवल 3 है। जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, लेकिन सिरे पर नहीं बैठा। ठीक है, एम जेड के ठीक बगल में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एम जेड के ठीक बगल में नहीं है। या तो यहां हो सकता है, ना तो यहां हो सकता है, तो एम कहां हो जाएगा? यहां पर। ठीक है, एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे, यह जगह हमारी खाली है, तो एन एच के दाईं ओर है, सॉरी एच के दाईं ओर, एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, एच के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो एच के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 और 3। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पर 1। ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल 2 जगहों से मामला पकड़ में आ रहा था। वाई और जेड के बीच में 3 आदमी है, ई और डी के बीच में भी 3 आदमी। बस यहीं से आपका पूरा सवाल पकड़ में आ जाता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए, डी ई एफ जी एच, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? एफ। देखिए कितना सरल सवाल है, कितनी सरल कोडिंग दी हुई है। आपको 4 में से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, केवल एक से ही आपको दे दिया, वो भी ऐसा था जो तुरंत पकड़ में आना था। डी ई एफ जी और एफ। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्त दुश्मन, एक दूसरे के अपोजिट, मरने का जीना हो जाएगा। कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मरना का जीवन नहीं होगा, जीना होगा। हाँ, मामला किसका है? मिरर इमेज का। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि मामला लेफ्ट से राइट होता है। लेफ्ट में जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो राइट में चले जाते हैं और वर्ड्स भी घूम जाते हैं। अब देखिए, पहला वर्ड जी है, तो जी कैसे बन जाएगा भाई? ये बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। ये वाला देखिए चारों में बना हुआ है। आर सभी में एक जैसा है, इसमें अलग है। आर ऐसा है तो इसी तरह बनेगा, मतलब चौथा नंबर गलत। ओ का तो कोई चेंज ही नहीं है। 3 भी सही बना हुआ है। 6 देखिए यहाँ गड़बड़ बना हुआ है, मतलब दूसरा भी गलत। ठीक है, अब इन दोनों में देख लेते हैं, भी बिल्कुल सेम है। ई देखिए यहाँ सीधा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, लेकिन होना उल्टा चाहिए, मतलब उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल सीरीज का। मैथमेटिकल सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला फोकस भाग पर, फिर उसके बाद गुणा पर, और अगर दोनों एक साथ हैं तो फिर वैल्यू पर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर गुणा और भाग एक साथ है। ये कितनी बार जाएगा? 9 चौके 36 जा रहा है, 9 दूनी 18, मतलब इस पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे की जो वैल्यू है ये कितनी है? 18। इसके पहले कितना है? +6, और ये कितना है? 72। 72 8 80 10 90 में से 6 जाएगा, 84 आएगा। लेकिन मामला कितने का है? 420 का, लगभग 5 गुना। अब 5 गुना है तो या तो मैं गुणे को हटाऊं, सबसे बड़ी चीज तो ये कि भाग को हटाएं। सबसे पहला फोकस हम भाग पे करते हैं, ये और ये, ऋण और भाग। भाग की जगह ऋण, ऋण की जगह भाग कर लेते हैं। देखिए 72 भागे 6 धन 2 गुणे 216, और ऋण
ये करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 12 और प्लस 432 माइनस 24, इससे क्या बचेगा -12, उत्तर कितना हो जाएगा 420। क्या हुआ है उत्तर हमारा ये होगा। अब इसमें देखते हैं गुणे और भाग को मैं यहां लेके जाता तो भी गड़बड़ था क्योंकि 216 नीचे आ जाता और हमें भाग वाली जो संख्या थी उसे छोटा करना था या गुणे वाली संख्या को बड़ा करना था। गुणे वाले में क्या था, गुणे और भाग, ये तो हो ही नहीं सकता था। ऋण और गुणा, ऋण को मैं यहां ले जाता, गुणे को अगर मैं यहां ले जाता, ऋण अगर यहां आ जाता, गुणे अगर यहां आ जाता तो ये कितना हो जाता 7 6 42, ठीक है। फिर ऋण 216, लेकिन ये 216 कितना हो जाता, ये 9 हो जाता, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। ऋण और धन से तो हमारा कोई सोल्यूशन निकलना ही नहीं था, मतलब ऑप्शन केवल पहला ही हो सकता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, अगला क्वेश्चन है हमारा सुलॉक से। सुलॉक से मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला काम पदों के भाग का निर्धारण, दूसरा काम निष्कर्ष के आधार पर यह देखना कि निष्कर्ष केवल एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से। अगर एक कथन से है सकारात्मक नकारात्मक और 50 की वैल्यू 100 नहीं होनी चाहिए पहला। अगर एक से ज्यादा कथनों से है तो मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ पेंट ब्रश हैं, पेंट के पहले कुछ, मामला कितने का है 50 का, ब्रश के बाद है मामला कितने का है 50 का, ब्रश के पहले सभी 100 का, चित्रफलक के बाद है 50 का, चित्रफलक के पहले कुछ 50 का, टेबल के बाद है 50 का। देखिए ये वाला मामला तो राइट है, ये वाला मामला रॉन्ग है, ठीक है। 100 और 50 ब्रश वैलिड है, चित्रफलक वैलिड नहीं है। कुछ ब्रश टेबल है, कुछ ब्रश टेबल है, निकल ही नहीं सकता, गलत। क्यों? क्योंकि इसका जो मिडिल टर्म है ये वैलिड नहीं है। कुछ पैंट चित्रफलक है, कुछ पैंट चित्रफलक है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ब्रश वैलिड है। पैंट की वैल्यू यहाँ 50, चित्रफलक की 50, यहाँ भी दोनों की 50-50 है, मतलब ये सही है। कुछ चित्रफलक ब्रश है, कुछ चित्रफलक ब्रश है, केवल इसी से निकला हुआ है सकारात्मक से सकारात्मक, चित्रफलक का मान 50, यहाँ भी 50, मतलब ये वाला भी सही है। तो 2 और 3 अनुसरण करते हैं, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे, अगला वाला सवाल हमारा फिर से सीरीज का है। फिर मैंने आपको बोला पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर। यहाँ देखिए 58 नीचे चला जाएगा, भाग को तो आपको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि भाग यहाँ पे जा नहीं रहा। भाग हटाने वाला मामला यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। भाग और गुणा अगर मैं इन दोनों को चेंज करूं, भाग को मैं यहाँ पे जाऊं तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 58 बचेगा। 790 58 96 नहीं हो सकता। धन और भाग को अगर मैं चेंज करूं, धन की जगह अगर मैं भाग ले जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे धन ले आऊं तो ये कितनी बार जाएगा, ये कट तो जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 58 गुणे 5, यहाँ भाग आ जाएगा 250, यहाँ पर 140, ये हो सकता है मामला धन और भाग वाला, ठीक है। भाग और ऋण वाला, भाग को अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो 96, तब भी नहीं कटेगा, मतलब ये वाला उत्तर भी गलत है, ये वाला उत्तर भी गलत है। एक ये है ऋण और धन, भाग को हटाना ही है तो ये वाला भी गलत है, मतलब उत्तर 100% तीसरा है, ठीक है। भाग और गुणे को बदल दिया जाए तो, सॉरी, धन और भाग को बदल दिया, ये वाला, ये तो गलत ही है। भाग और गुणा अगर बदलेंगे तो कोई ऑप्शन निकलना ही नहीं है। भाग को मैं यहाँ पे ले आऊंगा, गुणे को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो 5 58 790 है, लेकिन उत्तर तो 352 आ रहा है। धन और भाग को बदल के देखते हैं, देखिए 790 बटे 5 धन 58 गुणे 5 और माइनस 96। देखिए इसको काटेंगे, 5 कम 5, 5 नमा 45, 5 चौके 20, गलत काट दिया। 5 कम 5 4, 2 बचेगा 29, 5 25, 4 5 अठे 4, ठीक है। यहां करेंगे तो धन 250 290 और माइनस 90, यहां से चला जाएगा 96, 96 मतलब कितना बचेगा 6, 194, 194 जब यहां जोड़ेंगे तो 8 4 12, 9 5 14 1 15, 1 2 1 3, ये भी 352 है, ये भी 352 है, तब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का। देखिए 1 3 4 7 क्वेश्चन मार्क 29। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ अच्छा सॉरी ये तो दिख ही रहा है सवाल। 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 7 18 18 11 29। जोड़ते चला गया 11 और 18 उत्तर है दिया हुआ है ऑप्शन पर 4 में। ये क्यों पकड़ में आ गया? देखिए यहाँ मैंने 2 किया, फिर 1 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये दिख रहा है 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 7 18 18 11 19। ठीक है, मतलब क्या हुआ है? पीछे की 2 संख्याओं को जोड़ करके आगे वाली संख्या बनाई जा रही है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल फिर से हमारे सीरीज का है भाई 104 और 13 168 और 21। यहां कितना है? क्वेश्चन मार्क है। देखिए 8 3 24, ये 8 का गुणा है, 13 8 104 होता ही है। यहां भी कितने का गुणा है? 8 का गुणा, ये भी 168 होता है। तो यहां भी आप 8 का गुणा कर दीजिए तो 8 7 56 6 5 8 3 24 24 और 5 29। उत्तर हो जाएगा 296, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? एम्बेडेड फिगर से। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? एम्बेडेड फिगर से। अब देखिए ये वाला जो एरो है, इस तरफ एरो मेरे को केवल इस पॉइंट पर दिख रहा है, ये वाला, लेकिन यहां पर ऐसी कोई भी ये वाली जो लाइन दिख रही है ये कहीं पर भी नहीं है। पहला उत्तर गलत। दूसरा उत्तर, इस तरफ एरो इस तरफ एरो कहीं है ही नहीं। ये वाला ये वाला ये वाला मुझे दिख रहा है, ये वाला कहां दिख रहा है? यही उत्तर होगा। देखिए देखिए जरा सा, ये देख लीजिए। मतलब हमारा जो उत्तर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों तरफ एरो कहीं पर दिख नहीं रहे। हाँ, एक ही तरफ का मामला अगर होता तो ये वाला बन सकता था, ये वाला, ये देखिए, लेकिन इस तरफ एरो नहीं बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? फिर से इसी से। क्या दिया हुआ है? डांस, DANC, उसी से। देखिए ये अल्फाबेट देखिए, ये अल्फाबेट देखिए, दोनों अल्फाबेट क्या है? सेम है। अब इसको चेंज कैसे किया है ये जरूर देखना है। AECDN मतलब वॉवेल्स को पहले लिया हुआ है और कंसोनेंट्स को उसने फॉर्म पे ले लिया है। म्यूजिक में UI तो IUCMS, बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर आप देखिए ये वॉवेल्स हैं, I और U, तो I और U को पहले दे दिया। फिर यहां देखिए CMS सब फॉर्मेट में है, मतलब पहले किसको लिया है उसने? वॉवेल को, और फिर किसको लिया है? कंसोनेंट। मतलब पहले क्या है? स्वर, और फिर क्या है? व्यंजन। ठीक है, अब देखिए सॉन्ग है, सॉन्ग में तो केवल एक ही स्वर है, ओ। अब इन दोनों में सबसे पहले क्या आएगा? G आएगा, फिर N आएगा, फिर OGNS, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल हमारा मूवमेंट ऑफ फिगर से है। देखिए इसका मुंह इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर उधरी हो जाएगा, उधरी हो जाएगा, चारों में उधरी है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये दोनों खाली जगह। ये देखिए यहाँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ। मतलब अब मामला ये रहेगा, ये जो बिंदियां हैं वो इस पॉइंट पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ सिंगल है, गलत। यहाँ उस तरफ है, गलत। यहाँ इस तरफ है, सही। यहाँ ऊपर है। ठीक है, वास्तव में अगर आप देखिए तो पहले से दूसरा जैसे बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जो पहले वाला फिगर है वही लास्ट में रिपीट हो गया। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? अगला क्वेश्चन फिर हमारा सीरीज से। देखिए 103 110 103 110 105 क्वेश्चन मार्क 107 114 और 100। दो तरीके से सवाल दिख रहा है। देखिए यहां पर कितना है? ये धन 7 ऋण 5।
फिर यहाँ पर कितना है, धन 7 ऋण 5। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, धन 7 ऋण 5। 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 112 में 5 घटाएंगे 7, उत्तर हो जाएगा 112। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखिए, 103 से 105, 105 से 107, 107 से 100, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 110 से 112, 112 से 100। डुअल सीरीज भी दिख रही, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर मामला धन 7 ऋण 5 वाला है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल 2880 है और लास्ट में कितना है, 4 है। मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन। दिख रहा है कि मामला मल्टीप्लिकेशन का है। क्यों, ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है। देखिए किया क्या है इसने, 2800, फिर कितना है 480, फिर कितना है 96, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 8 और सबसे लास्ट। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितना है, गुणे 2, ये कितना है गुणे, तो ये वाला कितना होना चाहिए 3, ये वाला कितना होना चाहिए गुणे 4, ये 5, और ये वाला कितना होना चाहिए 6, 6 8 48, बिल्कुल सही है। तो 8 त्रिक 24, उत्तर कितना हो जाएगा 24, दिया गया है ऑप्शन पर 1 में। नंबर सीरीज में मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है कि डिफरेंस देख करके आप केवल ये पता लगा लीजिए कि मामला एडिशन का है कि मल्टीप्लिकेशन का है। डिफरेंस अगर ज्यादा है मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का है, डिफरेंस अगर कम है मतलब मामला एडिशन का है, ठीक है। एडिशन का है तो घटा के आप निकाल लीजिए, मल्टीप्लिकेशन का है तो गुणा करके निकाल लीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, एम एन ओ पी दक्षिण की ओर, एन पी और क्यू है, 6 दोस्त दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। एन पी और क्यू के मध्य में है, देखिए दक्षिण की ओर, मतलब मामला ऐसा है कुछ। कितने लोग हैं, 6, 2 3 4 5, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन पी और क्यू के ठीक मध्य में और एम पी के दाईं ओर ठीक बगल, क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। बाएं सिरे पर, चूंकि ये मामला किसका है, दक्षिण की ओर, मतलब क्यू कहां बैठा हुआ है, पंक्ति के दाएं सिरे। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब भी मुंह दक्षिण की ओर हो तो बाएं को दायां और दाएं को बायां समझना है, ठीक है। अब आपको सवाल में बोल रहा है क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, मतलब क्यू कहां बैठेगा, दाएं सिरे पर, ठीक है। एन पी और क्यू के ठीक मध्य में है, मतलब यहां पर हो जाएगा एन, यहां पर हो जाएगा पी। एन पी और क्यू के ठीक मध्य में है। एम पी के दाई और ठीक बगल में है, तो दाई को मैं क्या पढ़ूंगा, बायां, तो एन पी के बाई और ठीक बगल में है, ठीक है। ओ आर के बाई और ठीक बगल में है, तो अब बटने चले, यही 2 जगह खाली है। ओ आर के बाई ओर दिया हुआ है, बाएं दिया हुआ है, तो अब दायां पढ़िए, तो ओ आर के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ओ के बाईं ओर, मतलब ओ के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है एम। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जब कभी भी मामला दक्षिण की ओर बैठ के लिए आए तो आपको केवल एक बात करनी है, बाएं को दायां और दाएं को बायां समझना है। यह सवाल इजी इसलिए हो गया क्योंकि एक जी जगह उसने जानकारी दे दी, क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, तो बाएं को मैंने क्या ले लिया, दायां। पूरा सवाल आपका खुल गया, ठीक है। लास्ट में पूछा हुआ है ओ के बाईं ओर, मतलब मैं इसको क्या देखूंगा, ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर बैठा हुआ है एम। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए एफ एफ एफ, अच्छा ठीक है, ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, मतलब सी डी छोड़ के ई, केवल यही हो। देख लीजिए, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए ए के बाद सी था, ये 1 है, फिर 3 है, ये 7 है, ये 9 है, बीच में 5 मिसिंग है, और 5 किसका है, ई का है। कितना आसान सा वो दिया हुआ है आपको, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा डिक्शनरी से है। देखिए पी से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ओ से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, डी है, आई है, एल है, पी है। डी ये वाला पहले नंबर पर होगा, आई वाला ये दूसरे नंबर पर होगा, और एल वाला ये तीसरे। तो मतलब मामला कितना है, 5 1 2 का, 5 1 5 1 2 केवल यहां पर है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अब अगर आप चाहते तो यहां भी देख सकते थे, पी के बाद यू एल ए आर, आर ये है, मतलब ये कौन से नंबर पे हो जाता चौथे, और ये कौन से नंबर पे हो जाता पांचवें, मतलब लास्ट में 4 3 आना चाहिए, लास्ट में 4 3, ठीक है। लेकिन आपको ये 4 3 हल करने की आवश्यकता नहीं थी, शुरुआत के 2 आपको साफ, 3 आपको साफ साफ दिख रहे थे, वहीं से आपका उत्तर निकल रहा है। मामला किसका है? डाइस का। डाइस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 दिखाए गए पासों में एक फलक समान है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम करके उसके अपोजिट फलक निकाल लिए जाते हैं। अगर 2 फलक समान है तो जो बचे हुए एक एक फलक है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए भाग है, यहाँ पे भाग यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, डॉलर यहाँ पर भी है, डॉलर यहाँ पर भी, ठीक है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है। यहाँ से बचा क्या हमारा? भाग। यहाँ से क्या बचा हमारा? स्टार, मतलब भागे का अपोजिट स्टार होगा। अब आपसे पूछ रहा भाग दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक में, तो भाग दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा? स्टार होगा, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल हमारा फिर से कोडिंग से है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, नंबरिंग करके देख लेते हैं क्या है मामला। देखिए क्यू 17, क्यू बी मतलब 21, ठीक है, 5 स्टूडेंट 19 टीचर, ठीक है। यहां देखिए y 22, Q 21, G 7, W 23, स्टूडेंट कितना है? ठीक है, देखिए यहाँ 19 20 है, यहाँ 21 22 है, मतलब मामला अपोजिट का है। 17 से क्या बनाया है? 19, 21 से 23, 5 से 7, 19 से 21 और 20 से, मतलब 2 जोड़ा है और अपोजिट साइड में लिखा हुआ है। 2 जोड़ा है और अपोजिट साइड में लिखा हुआ है। अब देखिए सॉल्व का 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, क्यू का आर छोड़ के एस, तो एस का टी छोड़ के, ठीक है, ओ पी छोड़ के क्यू, एल एम छोड़ के एन, वी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, टी एफ छोड़ के जी एक्स एन क्यू यू, जी एक्स एन क्यू यू, ऑप्शन नंबर, ठीक है। यहां हमने नंबरिंग क्यों नहीं की? क्योंकि देखिए 2 का ही फर्क था, मतलब एक छोड़ के क्यू, आर छोड़ के एस, यू भी छोड़ के डब्ल्यू, ई एफ छोड़ के जी, एस टी छोड़ के यू, टी यू छोड़ के, ठीक है। तो मामला हमें दिख रहा था, इसीलिए नंबरिंग करके, पहले हम नंबरिंग करते फिर नंबरिंग करने के बाद हम अल्फाबेट लिखते, उससे बेहतर यह है कि आप सीधे सीधे अल्फाबेट लिख दीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? ब्लड रिलेशनशिप से। पी क्यू का भाई है, मतलब ये इसके बारे में, ठीक है। पहले हम यहीं से देखते हैं, एल प्लस एम, एल एम की बेटी है, एल किसकी बेटी है? एल एम की बेटी है। फिर है एम परसेंट एन, परसेंट किसके लिए है? एम एन का भाई है, ठीक है। फिर किसके क्या दिया हुआ है? एन इज इक्वल टू ओ, एन इज इक्वल टू ओ, एन ओ का बेटा है, एन ओ का, ठीक है। फिर ओ है बी, ओ है बी, ओ पी की पत्नी है, ओ पी की ये पत्नी है, तो माइनस ये पति है तो प्लस, ठीक है। पी एल से किस प्रकार संबंधित है? मतलब पी का संबंध किससे निकालना है? एल से। देखो ये दोनों क्या है? पी के बेटे हैं और ये बेटे की बेटी है। पी का पूछ रहा है, मतलब 100% उत्तर क्या हो जाएगा? अगर ये लड़की होती तो उत्तर क्या हो जाता? नाना। एक स्टेप ऊपर, एक और स्टेप ऊपर, या तो दादा दादी होगा या तो नाना नानी होगा, क्योंकि लड़के के साइड से, इसलिए उत्तर हो जाएगा दादा। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है। लड़का था, चूंकि ये पुरुष है इसलिए दादा होगा। ये ओ के बारे में पूछा होता तो दादी हो जाती। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता। पेपर मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा, बहुत सरल भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट जरूर थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत आसानी के साथ आप इसे लगा सकते। सीरीज भी थोड़ा सा ठीक ठाक थी, बाकी का पेपर अपने ट्रैक पर ही चल रहा है। मतलब पहले पेपर से लेकर के अभी 49वां पेपर हम हल कर रहे हैं, इसके ट्रैक में कोई भी बदलाव अब तक नहीं हुआ है। आगे के पेपरों में देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।